तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ज्यादा गर्म है, जिसे देख के आपका भी खड़ा हो जाएगा क्या बाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की कहानी थोड़ा वियर्ड है, जो हमारे देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। दोस्तों आज की कहानी एक लड़के के बारे में है जो होमोसेक्सुअल होता है, जो कि उसकी मदर उसे सेक्स करना सिखाती है। तो मूवी का नाम है स्वैग ग्रेस, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम बारबरा नाम के बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं, साथ ही उसके हस्बैंड ग्रुप को देखते हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी है, लेकिन गुरुक अपने बेटे टोनी को ज्यादा प्यार नहीं करता। वहीं उसकी माँ बारबरा टोनी को काफी प्यार करती है। अब ये दोनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए वो मेड को घर पर ही रख के चाहती हैं। अब पार्टी में आने के बाद यहाँ के सारे आदमी बारबरा को ही देखते हैं, क्योंकि बारबरा बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। फिर फाइनली बारबरा एक टेबल पे बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर करने लगती है, जहाँ बारबरा अपने एक फ्रेंड सिमोन से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है, पर सिमोन मना कर देती है। फिर बाद में बारबरा अपने हस्बैंड गुरुक को पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के बदले सिमोन के साथ सो सकता है, लेकिन गुरुक बारबरा के इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता। इवन उसे बहुत गुस्सा आता है। दोबारा से बारबरा गुरुक से पूछती है कि क्या वो पार्टी के बाद मुझे कोई आदमी के साथ भेज सकता है, तो गुरुक गुस्से से कहता है कि हाँ आप जा सकती हो, और होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चली जाती है, और गुरुक अपने घर आ जाता है और लेट जाता है। अब रात में बारबरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए झुकती है, पर गुरुक उसे पीछे से काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। समझ रहे हो ना भाई। अब हमें कई साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ टोनी काफी बड़ा हो गया है और वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है, क्योंकि उसके डैड गुरुक अक्सर बिजनेस के लिए बाहर ही रहते हैं। फिर एक दिन टोनी और बारबरा बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ बारबरा टोनी को पूछती है बेटे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो टोनी कहता है कि माँ आपसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बारबरा बोलती है सच में बेटे तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो टोनी कहता है जी हाँ माँ। फिर कुछ दिन बाद गुरुक अपने दोस्त को घर लेके आता है और अपनी फैमिली टोनी और बारबरा से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन बारबरा अपने बेटे टोनी को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे को काफी अच्छी फ्रेंच आती है, ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़ के सुनाएगा। लेकिन टोनी फ्रेंच बुक को बहुत ही कम यानी कि नहीं पढ़ पाता। तो एक गेस्ट टोनी के काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम कह रही थी कि इसको काफी अच्छी फ्रेंच आती है, इसने तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया। अपने बेटे के मजाक उड़ाए जाने पर बारबरा उन गेस्ट से काफी नाराज हो जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए घर से बाहर निकाल देती है। अब गुरुक भी बारबरा से गुस्सा होकर एक होटल में जाकर रुकता है, लेकिन रात में बारबरा गुरुक को मनाने के लिए होटल में जाती है, लेकिन वो मनाने के वजह वो वहीं पर ठोका ठोकी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह ये दोनों घर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पे कोई और लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। लेकिन ये देख गुरु को काफी गुस्सा आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे टोनी भाई तो थोड़ा बीच वाले आदमी है, थोड़े नहीं मतलब पूरे ही बीच वाले आदमी है। फिर हम कुछ सालों बाद की सीन देखते हैं, जहाँ टोनी अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, जो अपने दोस्त जैस के साथ एक बीच में सुट्टा मारकर एंजॉय कर रहा होता है और लड़कियों को ताड़ रहा होता है। फिर अगले दिन टोनी को उसी बीच पे ब्लैंका नाम की एक हॉट बंदी दिखाई देती है और ये दोनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए वो टोनी के साथ काफी क्लोज आ जाती है। फिर अगले दिन वो ब्लैंका के बारे में अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो बारबरा सोचती है कि मेरा बेटा फाइनली माचो मैन बन ही गया और वो भी अब उठा उठा कर पे लेगा। इसलिए बारबरा टोनी के इस कारनामे से काफी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लेके पार्टी करने के लिए एक बार में जाती है, लेकिन पार्टी में गुरु ब्लैंका पे डोरे डालता है, यानी अपने बेटे की जीएफ पे डोरे डालता है। फिर रात को ये चारों लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ टोनी और ब्लैंका एक ही रूम में सोते हैं और रात को पहली बार टोनी भाई किसी लड़की को घपाघप पेलता है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी पिचकारी की दम निकल जाती है और वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम बारबरा को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पे गई थी और वहाँ वो गुरुक को ब्लैंका के साथ देखती है। तो बारबरा समझ जाती है कि गुरुक और ब्लैंका के चक्कर चल रहा है और ये गर्म सीन देख के गुस्से से वो वहाँ से निकल जाती है और गुस्से की वजह से वो एक टैक्सी ड्राइवर से पिलवाती है, साथ ही अपनी प्यास बुझाती है और फिर शांत होती है। वो घर आ जाती है, पर यहाँ आके वो अलग ही नजारा देखती है। वो देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने दोस्त जैक के साथ पलंग तोड़ रहा है और ये देख के उन्हें काफी गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे टोनी को गुरु की सच्चाई बता देती है कि गुरु और तुम्हारी जीएफ ब्लैंका का नैन मटक्का चल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद अकेला होने की वजह से बारबरा भी एक फ्रेंड बना लेती है, जिसका नाम सैम होता है और वो उसी के साथ रहती है और सैम भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता है, मतलब उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था, जो गुरु पूरा नहीं कर पाता था। समझ रहे हो ना भाई, एकदम पेलता था। फिर नेक्स्ट डे टोनी सैम से बात करते हुए जाता है। फिर टोनी को पता चलता है कि सैम भी जुड़वा भाई है, यानी वो भी एक होमोसेक्सुअल है। समझ रहे हो ना ब्रो, मतलब बीच
का थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन बीच का कंफर्म है। फिर नेक्स्ट डे जब टोनी नहा कर आता है तो वो बेड पे सैम और अपनी मॉम को देखता है, तो वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके साथ में लेट जाता है। पर नेक्स्ट डे जब बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए काफी डांटती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कहीं ना कहीं टोनी अपने डैड ग्रूक को एक और मौका देना चाहता था, तो वो इसलिए एक लेटर लेके ग्रूक के घर आ जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में छिपाने लगता है। लेकिन ब्लांका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बाहर आती है, पर टोनी लेटर को वहीं मिट्टी में गाड़े बगैर भाग जाता है। और इस लेटर में लिखा था कि डैड हमें आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज आप वापस आ जाओ। और इधर घर पे बारबरा एक पेंटिंग बना रही होती है और बनाते बनाते वो रोने लगती है कि तभी उसके पास सैम आता है और उसे संभालता है और फिर उसकी ठुकाई करने लगता है। इधर टोनी भाई जब घर आते हैं तो देखते हैं कि सैम और उसकी मदर पेलम पेलाई कर रहे हैं, तो वो भी उसको ज्वाइन करता है और ये तीनों लोग पेलम पेलाई करते हैं। फिर सैम भाई को टोनी और बारबरा को छोड़ दूसरे शहर जाना पड़ता है और सैम इन्हें बाय बोल के चला जाता है। पर काफी दिन बीतने के बाद बारबरा अकेले होने की वजह से डिप्रेशन महसूस करने लगती है। इवन वो कई बार तो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रूक और बारबरा के एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है। वो टोनी को बताती है कि तुम्हारा डैड ग्रूक अजीब किस्म का साइको इंसान है और वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तुम लोगों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद हम बारबरा को और टोनी को एक फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ ग्रूक और ब्लैंका भी आए हुए होते हैं, लेकिन ग्रूक अपने बेटे टोनी और बारबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता। और अब कुछ महीनों के बाद बारबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाती है। यहाँ बारबरा और टोनी नए नए दोस्त बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बारबरा अपने एक फ्रेंड के साथ मिलने जाती है और घर आके टोनी बारबरा को बताता है कि मेरा एक गे फ्रेंड बन गया है। और ये सुन के बारबरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है, तो इसलिए वो उसका इस आदत को छुड़ाने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और सेड्यूस करते हुए ये दोनों लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं और काफी दिनों तक ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों के बाद टोनी की दिमागी हालत खराब हो जाती है और फिर उसके कुछ दिनों के बाद टोनी और बारबरा में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और साइको टोनी चाकू से अपनी मॉम को मार देता है। और मारने के बाद में वो पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो न्यूडल्स ले गया अपनी मॉम के डेड बॉडी के पास बैठ के खाता है। और जब पुलिस वाले यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि ये फाइनली मेंटल हो चुका है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ टोनी ने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों कहानी के एक्सप्लेन कैसी लगी?